और बात रूस यूक्रेन जंग की कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। रूस के साथ जंग नहीं जीतेगा कीव, ये कहना है ट्रंप का। रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा करेगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। तो एक बहुत बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है। जंग में हारेगा यूक्रेन, ट्रंप ने भविष्यवाणी कर दी है। जी हां, ट्रंप का क्या दावा है, आइए अब आपको यह बताने जा रहे हैं। यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहा है रूस, पहली बड़ी बात ट्रंप ने दावा कर दिया। दूसरी बड़ी बात, कीव रूस के साथ जंग नहीं जीतेगा, यूक्रेन के लिए बोला है। तीसरी बड़ी बात, यूक्रेन ने हमें बुरी स्थिति में डाला है, ये ट्रंप कह रहे हैं। अब दावे की वजह क्या है ये भी समझिए। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है, इसके अलावा पश्चिम से हथियार मिलने में देरी हो रही है। यूएस का ज्यादा फोकस इस वक्त इजराइल की तरफ है, वहां हथियार देने में फोकस है। पुतिन को नॉर्थ कोरिया से भी मदद मिल रही है, ये ट्रंप के दावे की बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। और रूसी सेना ने अचानक अपने आक्रमण की रणनीति भी बदल दी है। रूसी फौज ने यह फैसला तब किया जब क्रेमलिन ने यूक्रेन को पूरी तरह से ब्लैकआउट करने का आदेश दे दिया। और इसी के साथ रूसी सेना 1500 किलो के बमों की बरसात कर रही है। युद्ध का रूप और प्रारूप पूरी तरह से बदल गया है। रूस यूक्रेन युद्ध अब बहुत ही भयावह हो गया है। रूस यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने पर आमादा है। यूक्रेन अपना वजूद बचाने के लिए पलटवार कर रहा है। यूक्रेन रूसी धरती पर अटैक एमएस से तबाही मचा रहा है। तो रूसी सेना युद्ध भूमि में अब ओडैप प्रयोग कर रही है, यानी रूस ओडैप 1500 बमों से विध्वंस मचा रहा है। और इसी के साथ युद्ध सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया है। यूक्रेन की धरती पर रूसी फौज के हमले हर बीतते दिन के साथ तेज होते जा रहे हैं। रूसी सेना अब उन हथियारों से तबाही मचा रही है जिनकी काट यूक्रेन के पास नहीं है। रूसी सेना अब तक फैब 500 बमों से हमले कर रही थी, लेकिन अब उसने नई रणनीति के तहत ओडैप 1500 बमों से हमले करने शुरू कर दिए हैं। 1500 किलो वजनी ये बम जिस भी जगह पर गिर रहे हैं उस जगह को शमशान बना दे रहे हैं। खार्किव, लवीव और खेरसोन, यूक्रेन के ये वो 3 इलाके हैं जहां रूसी फौज ने 1500 किलो के ओडैप बम से ब्लास्ट किए। टारगेट पर यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल सेंटर थे। रूसी हमले की वजह से इन तीनों इलाकों में यूक्रेन के कई ड्रोन कंट्रोल सेंटर समाप्त हो गए। खेरसोन में रूसी सेना ने उस हेडक्वार्टर पर हमला किया जहां से लोगों को मदद पहुंचाई जा रही थी। हमले में बिल्डिंग बर्बाद हो गई, 3 कारें भी जल गईं। रूस ने खेरसोन में एक और फ्रंट पर हमला किया। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, 5 लोग घायल हो गए। खार्किव में रूस ने न सिर्फ यूक्रेनी सेना के 3 ठिकानों को तबाह कर दिया बल्कि एनर्जी सेक्टर पर भी विस्फोट किया। डोनेट्स्क में रूसी हमले के बाद भीषण आग लग गई, कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। सिवरेस्क के पास रूसी सेना ने भीषण हमला कर यूक्रेन के 2 ठिकानों पर कब्जा जमा लिया। रूसी सेना की ताजा बमबारी में यूक्रेन का एनर्जी सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। यूक्रेन के बड़े भूभाग में अंधेरा छा गया है।
रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने चेतावनी दे दी है कि यूक्रेन को अमेरिकी मदद तीसरे विश्व विनाश की वजह बनेगा। यूक्रेन को अमेरिकी मदद वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बनेगा। रूसी सेना अमेरिका से जंग लड़ने को तैयार है। अगर अमेरिका नहीं रुका तो इसका परिणाम बहुत भयावह होंगे। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री का ये बयान इस बात की घोषणा कर रहा है कि यूक्रेन युद्ध अब एटमी विनाश का रूप लेता जा रहा है। रूस के विध्वंसक हमलों से यूक्रेन के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। ऐसे में यूक्रेन अपना वजूद बचाने के लिए पूरी ताकत से जंग लड़ रहा है। यूक्रेनी फोर्स इस वक्त सबसे ज्यादा हमले रूसी शहरों पर कर रही है। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन के ज्यादातर हमले सफल हो रहे हैं। रूसी सेना को रूस के अंदर ही बड़ा जख्म मिल रहा है। रूसी धरती पर यूक्रेनी सेना के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेन ने ICEYE-SAR सैटेलाइट कंपनी की मदद से रूस के अंदर अपने टारगेट ढूंढ लिए हैं। ये सैटेलाइट तस्वीर उन टारगेट की है जो रूस के अंदर मौजूद है। इन्हीं सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यूक्रेन रूस में आए दिन बड़ी तबाही मचा रहा है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस को कंपनी ने कुल 4173 सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया करवाई हैं। इनमें रूस के 370 एयरबेस हैं, एयर डिफेंस सिस्टम के 238 ठिकाने हैं, 153 ऑयल डिपो हैं, 147 हथियार गोदाम और रूस के 17 नेवल बेस हैं। यूक्रेनी फोर्स इस सैटेलाइट तस्वीर की मदद से अब तक इनमें से 38% टारगेट पर हमले कर चुकी है। यही वो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो यूक्रेनी फोर्स के लिए वरदान साबित हो रही हैं। इन्हीं तस्वीरों के जरिए यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के स्पेस सेंटर को तहस नहस कर दिया। रूस का स्पेस सेंटर किस तरह भस्म हो गया, इसकी गवाही सैटेलाइट तस्वीर दे रही है। यूक्रेनी फोर्स युद्ध भूमि में भी रूसी सेना को रोकने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन ने डोनेट्स्क में ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल से रूस के ड्रोन को तबाह कर दिया। यूक्रेनी फोर्स ने ज़पोरिजिया में रूस के 3 सैन्य ठिकानों पर विस्फोट किया। खार्किव में यूक्रेन के इन्फेंट्री ने रूसी सेना पर धावा बोला, कई रूसी सैनिक मारे गए। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन ने अब यूरोपीय और अफ्रीकी देशों से लड़ाके बुला लिए हैं। ये लड़ाके यूक्रेन के लिए जंग लड़ रहे हैं। हालात का जायजा लेने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपने नए कमांडर के साथ फ्रंट लाइन पर पहुंचे, सैनिकों का हौसला बढ़ाया। जाहिर है यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है। नेटो की मदद से ज़ेलेंस्की सेना की जो तैयारी है वो युद्ध की आग को और भड़काने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।